अर्पण करते हैं प्रभु, आप बड़े और हम बड़े। हमारे टैलेंट्स हम आपके चरणों में अर्पण करते हैं। आने वाली सभा हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप चलाइए जो आपके दास है प्रभु, के दास है प्रभु, आप उन पर आपका अभिषेक बोलिए वो सारी महिमा आपको देती है। आराधना आपके चरणों में अर्पण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ की आप सुने कबूल करें। सब कहेंगे आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मी परमेश्वराच्या नावाला मान महिमा गौरव देतो। पुन्हा एक बार त्यांनी आपल्या सर्वांना सुखी निरोगी राखून आशीर्वादित ठेवून या ऑनलाईन प्रेयर साठी कनेक्ट होण्यासाठी सहाय्य केलं, म्हणून सर्व आदर सन्मान गौरव मी परमेश्वराच्या नावाला देतो। आज आपल्यामध्ये अकोल्यावरून पास्टर इव्हँजेलिस्ट नेहम्या लोरे आहेत। NRHM ह्या मिनिस्ट्री त्यांची आहे अकोल्यामध्ये। देवाचे अभिषिक्त दास आहेत आणि 2 वर्षापूर्वी 15 ऑगस्टला सोल्जर्स ऑफ क्रॉस मिनिस्ट्रीच्या एका सभेला पण ते आले होते आणि प्रभू त्यांचं खूप मान रीतीने अकोला या ठिकाणी त्यांच्याकडून कार्य करून घेत आहे आणि परमेश्वराचे सेवक हे दुप्पट सन्मानास पात्र असतात। आपण जोरदार टाळ्यांनी इव्हँजेलिस्ट नेहम्या लोरे यांचं स्वागत करू। We welcome you on behalf of Soldiers of Cross Ministry. Thank you very much. सर्वांना सलाम प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये। मी पुढे घेऊ शकतो टाइम की पुन्हा काही? नहीं। तो मैं फिर एक बार आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर ने मुझे लाया। और 2 साल पहले 15 अगस्त को मैं जरूर वहां पर आया था और परमेश्वर का बड़ा सामर्थ और अभिषेक के साथ में परमेश्वर ने वहां अपने दास को इस्तेमाल किया। सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। और फिर एक बार आप लोगों के बीच में सब लोगों के साथ मिलने का मौका परमेश्वर ने दिया। हम आमने सामने तो नहीं मिल पा रहे अभी, लेकिन जरूर इस मीडिया के माध्यम से हम जरूर एक दूसरे को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। और परमेश्वर के वचन को आज हम सुनेंगे और सीखेंगे। और परमेश्वर जरूर आज आपसे बात करने जा रहा है प्रियो। और हम सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। विशेष करके मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने आप लोगों के बीच में मुझे लाया। और मैं धन्यवाद करता हूं कि सोल्जर क्रॉस मिनिस्ट्रीज नासिक के लिए और सारे मेंबर्स के लिए जो इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, खासकर हमारे मस्के फैमिली जिनको मैं जानता हूं, बाकी लोगों को नहीं जानता नाम से, लेकिन आप लोगों को जरूर मैंने उस वक्त देखा है। नाम से नहीं जानता, लेकिन मस्के फैमिली को जरूर जानता हूँ नासिक में। तो सारे परिवार को, अंकल आंटी को और सारे फैमिली को मैं विशेष करके मैं धन्यवाद करता हूं। और सारे मेंबर्स का जो सोल्जर ऑफ क्रॉस मिनिस्ट्री में। तो फिर एक बार ये समय हमको परमेश्वर ने दिया है। आइए हम परमेश्वर के चरणों में हम जाएंगे, उसकी उपस्थिति में जाएंगे और इस वक्त हम परमेश्वर के वचन को उसे सीखेंगे और जरूर आप सब लोग आशीषित होंगे आज। हालेलुया। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस वक्त हम परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज अपने वचन से हमसे बात करे और हमें तैयार करे उसके दूसरे आगमन के लिए। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और इस वक्त हम परमेश्वर के चरणों में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी महिमा स्तुति करते हैं कि इस समय आपने दिया। पवित्र आत्मा प्रभु, हम आपके अधीन सब कुछ देते हैं। प्यारे परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, सारे इंटरनेट को हम आपके अधीन करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु जी, इस टेलीकास्ट को भी हम आपके अधीन करते हैं। और पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर, आज आप हमसे बात कीजिए। और प्रभु जी आज प्यारे प्रभु हर एक को प्यारे प्रभु ब्लेस कीजिए लॉर्ड। हम आपके ओर से सुनना चाहते हैं, हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, हम आपके दिल की पुकार को सुनना चाहते हैं प्रभु। हम अपने मन के विचारों को नहीं सुनना चाहते, हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। हे प्रभु, आज हमसे बातचीत कीजिए और हर एक सुनने वाले को परमेश्वर आज प्यारे प्रभु अपने वचन के द्वारा
उनकी आंखों को खोलिए और प्रभु आपके आगमन के लिए हर एक को तैयार कीजिए और आपके कार्य के लिए हर एक को तैयार कीजिए। पवित्र प्रभु, मैं सोल्जर ऑफ क्रॉस मिनिस्ट्रीज के सारे सदस्यों को और परमेश्वर नासिक में जितने भी मेरे भाई और बहन रह रहे हैं उन सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आज जितने भी लाइव है और जितने भी आने वाले दिनों में पहले प्रभु जब ये प्रोग्राम अपलोड होगा तब वो देखेंगे, प्रभु उनसे बातचीत कीजिएगा, प्रभु उनको ब्लेस कीजिएगा। हालेलुया। और प्रभु हर एक को परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आज पहले परमेश्वर पिता आशीषित कीजिएगा। प्रभु आपके यहाँ अधीन हम आपके अपने आप को करते हैं। मैं अपने आप को आपके अधीन करता हूँ प्रभु। यस लॉर्ड, मेरे जुबान को, मेरे विचारों को, मेरी कल्पनाओं को और मेरे सारी बातों को मैं आपके अधीन करता हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु आप चलाइए। सारी महिमा सारा गौरव मैं आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, आइए हम इस वक्त हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और आज हम एक विशेष बात को हम देखने जा रहे प्रियो। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है और हमको परमेश्वर अभी तैयार कर रहा है प्रियो। और हम सब लोग जो है हम बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमारे ही जनरेशन में प्रभु यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। और बिल्कुल हम 100% हम ये सारी बातों से देख सकते हैं, ये सारी जो घटनाएं अभी घट रही है इन सारी बातों से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी पीढ़ी आखिरी पीढ़ी हो सकती है। और डेफिनेटली प्रभु यीशु मसीह का ये दूसरा आगमन, गुप्त आगमन हम अनुभव कर पाएंगे और उसके पहले हमें अपने आप को तैयार करना है और अपनी दौड़ को पूरी करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये समय हमें दिया है इसलिए कि हम अपने आप को तैयार करें और हम दूसरों को भी परमेश्वर के लिए तैयार करें, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के ओर उन्हें मोड़े, परमेश्वर के ओर उन्हें हम खींचे और ताकि वो भी बच पाए, जैसे हम बचे वैसे वो बचे। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के बारे में खासकर हम जानते हैं कि दो लोग जो है प्रभु यीशु दो लोगों के बारे में खासकर हम सभी लोग जानते हैं कि उनको प्रभु यीशु मसीह ने उनको परमेश्वर ने देह से उठा लिया। उसमें से एक हनोक है और दूसरा एलिया है। हनोक और एलिया ऐसे दो इंसान हैं जिन्होंने मृत्यु को नहीं देखा, परंतु वो देह के साथ में स्वर्ग में उठा लिए गए। और स्वर्ग में उठा लिए जाने से पहले आप सभी जानते हैं कि उनके बारे में बहुत ही अद्भुत बातें लिखी हुई है और उनके जीवन को देखते हैं और उसके बाद हम उसी आत्मा में होकर आने वाले एक इंसान के बारे में आज देखने जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो सौभाग्य दिया है कि हम उसी पीरियड में चल रहे हैं जिस पीरियड में वो व्यक्ति भी आया था। आज भी हम वही पीरियड में चल रहे हैं। तो आज हम देखेंगे मेरे प्रियो, एलिया और हनोक के विषय में ऐसा लिखा हुआ है। हनोक के विषय में खासकर यह लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय के 5वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि उसको उठाए जाने से पहले उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। उसको उठाए जाने से पहले परमेश्वर ने उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया प्रियो। और ये अद्भुत काम उसने किया कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आज हमारा जीवन और हम ऐसे बनने चाहिए जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न हो और परमेश्वर हमें उठा ले और हमें उन विपत्तियों से बचाए जो आने वाले दिनों में लोगों के ऊपर आने वाली है। संसार के ऊपर बड़ा भय छाने वाला है। आज हम देखते हैं कि अभी भय छाया हुआ है लोगों के जीवन में। कितने तो भी मृत्यु हो चुकी है, लाखों में मृत्यु हो चुकी है और आज पूरे जगत एक भय के एटमॉस्फेयर में है। और ये भय के एटमॉस्फेयर के द्वारा ही वो ख्रिस्त विरोधी या एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा। क्योंकि भय का एक बहुत बड़ा हथियार उसका वो ये होगा, अराजकता, भय होगा लोगों के जीवन में और भय के द्वारा वो लोगों के मनों पर राज्य करेगा और शांति बोलकर वो प्रकट होगा। हम जानते हैं ये सारी बातें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो,
हनोक और एलिया के विषय में ऐसा लिखा कि उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया। क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? क्या हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने जैसा है? क्या हमारा चाल चलन परमेश्वर को प्रसन्न करने जैसा है? क्या हम जो कार्य कर रहे हैं क्या वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जैसे हैं? वो हमारे और हमको देखना है। आज हम जानते हैं कि इस वायरस ने सबको बता दिया कि कोई भी आपके सहायता के लिए नहीं आता। जब किसी को भी कोरोना वायरस होता है तो वो जो पॉजिटिव हो जाता है और वो फिर जब वो वायरस उस पर बहुत बड़ा हमला करता है और उसको मार डालता है, तब उसको छूने के लिए कोई भी सामने नहीं आता, यहाँ तक कि घर वाले भी उसको छू नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आज आपको और मुझको ये बता रहा है कि हमारा इस जगत में अपना सगा या हमारे साथ रहने वाला कोई भी व्यक्ति परमानेंट नहीं है। हमारे साथ अगर कोई रहेगा तो वो हमारा बनाने वाला, सृष्टिकर्ता, हमारा रचयिता परमेश्वर, वही हमारे साथ में निरंतर रह सकता है और युगानुयुग हम उसके लिए तैयार किए गए हैं। ये साबित कर रहा है, ये छोटा सा कोरोना वायरस आज सबको साबित कर रहा है कि हमारा आपका इस दुनिया में कोई भी साथ नहीं दे सकता, परमेश्वर हमारा साथ दे सकता है। हालेलुया। और इसलिए हम सबका भरोसा सबसे पहले और ज्यादा से ज्यादा हमें परमेश्वर पर अपना भरोसा और उसके साथ हमें चलना चाहिए। ये हमारा पहला कर्तव्य है प्रियो। बाकी कोई भी, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे संसार के लोग हो, चाहे आपके चर्च के लोग हो, कोई भी आपके साथ नहीं आ सकता। आपके साथ आपका प्रभु ही रह सकता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर आपको प्रसन्न करना है तो अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, जिसने आपको आपके माता के गर्भ में रचा, जिसने आपको उत्पन्न किया, जिसने आपको बढ़ाया, जो अपने अनुग्रह से, बड़ी दया से आपको जीवित रखता है, हर दिन आपको ऑक्सीजन देता है, उस परमेश्वर के ओर आपके दृष्टि को फेरिए और उस परमेश्वर से जुड़ जाइए। उस परमेश्वर के साथ में अपना व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत रिलेशन को मजबूत कीजिए। यही एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है अगर आपको आने वाली विपत्ति। और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। आप दशमांश देकर या दान देकर या गरीबों को खिलाकर स्वर्ग का रास्ता या उस परमेश्वर को, उस सृष्टिकर्ता को नहीं प्राप्त कर सकते थे। हालेलुया। उसका अनुग्रह आपको बचाता है, उसका ग्रेस आपको बचाता है। ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। और इसलिए आपका सबसे ज्यादा विश्वास, सबसे ज्यादा भरोसा उसके ऊपर। हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, वो विषय अलग है, लेकिन मैं आपको वो प्रस्तावना में दे रहा हूं कि हम उस मैसेज पे जा रहे हैं जिसको हमें अभी सुनना है। अभी हमारा मैसेज तैयार शुरू नहीं हुआ, जस्ट हम प्रस्तावना में जा रहे हैं। हालेलुया। तो प्रियो, हम उस घटना में जा रहे हैं। हालेलुया। और एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो व्यक्ति जो था, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रभु ने उसके बारे में कहा, उसके बारे में तारीफ की। और वो व्यक्ति कौन था? आपको पता है वो व्यक्ति कौन था? मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो। यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के बारे में कहा कि वो जो है वो अद्भुत है वो व्यक्ति, और उस व्यक्ति के बारे में गवाही दी यीशु मसीह ने, खुद यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा। और उस व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। और व्यक्ति कौन है? हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 11 वचन को पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 11 वचन, और वहां पर ऐसा लिखा है, उस व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। पर हाँ, मैं ये कहता हूं कि जो स्त्रियों में जन्मे हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। हालेलुया। उसने, यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के बारे में कहा
जिसके बारे में कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था उससे बड़ा कोई नहीं हुआ जो स्त्रियों से जन्म। क्यों ऐसा यीशु मसीह ने उसके विषय में कहा? क्या खास बात थी उसमें कि उसके बारे में यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं? प्रियो, आज हम उन बातों को देखने और उसके विषय में खास करके इन दिनों में परमेश्वर मुझसे बात काफी कर रहा है। मैं उसके विषय में जब पढ़ रहा हूं तो परमेश्वर बहुत सारी बातें मुझ पर प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। और वो व्यक्ति है यूहन्ना बपतिस्मा देने। क्या खासियत है प्रियो? मैं आपको बताऊं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐसा व्यक्ति था जो यीशु मसीह प्रकट होने से पहले वो प्रकट हुआ। इसका मतलब यीशु मसीह जब आने वाला था उससे पहले उसने उस प्रभु के आने से पहले उसका मार्ग तैयार किया। हालेलुया। यीशु मसीह जब आया था उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पैदा किया था प्रभु ने, और उसके द्वारा उसने अपना मार्ग तैयार किया। फिर एक बार मैं बोल रहा हूं, ये घटना आज के घटना से आपके और मेरे इस युग से संबंधित है, इस समय से संबंधित है। जैसा यीशु मसीह पहली बार आया था और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पहले भेजा था, आने से यस पास्टर, आवाज नहीं आ नहीं आ रही रहा आपकी मास्टर, आपकी आवाज नहीं आ रही। संग एक्शन मास्टर, आपकी आवाज हमारे तक नहीं आ रही। अनम्यूट कीजिए मास्टर, आप अनम्यूट कीजिए खुद को, अनम्यूट, उधर अनम्यूट ऑप्शन है। हाँ ठीक है, ओके 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 पास्टर, नहीं आ रहा आवाज। आवाज नाही आ रही आपकी पास्टर। हेडफोन असेल तर पास्टर, तुमचा जर हेडफोन असेल तर तुम्ही काढला तर आवाज येऊ शकेल आमच्यापर्यंत। बोला। तुमचा आवाज येतो का विचार? पास्टर, आमचा आवाज येतोय का तुमच्यापर्यंत? तुमचा आवाज आमच्यापर्यंत येत नाहीये पास्टर। आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, डिस्कनेक्ट करो। तुम्ही स्वतःला हेडफोन पण काढा ना। हेडफोन काढून स्वतःला डिस्कनेक्ट करून पुन्हा कनेक्ट झाला तर पुन्हा व्यवस्थित येऊ शकेल। कनेक्ट व्हाया ऑडिओ आणि कनेक्ट वाया ऑडिओ केलं तर जास्त चांगलं होईल।
काहीतरी कनेक्टिव्हिटीचा प्रॉब्लेम येतोय पास्टरांकडून. आपण थोड्या वेळ 5-1 मिनिटात कनेक्ट होतील पास्टर आपल्या सोबत. तर मी आपल्याला विनंती करते की आपण जसे ऑनलाईन आहात तसेच ऑनलाईन राहूया थोडा वेळ. ओके, आता आवाज येत आहे? आता आवाज येत आहे? हेलो, येतोय पास्टर. ओके 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 ओके। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्त्रियों में जो जन्मे है वो उससे बड़ा कोई नहीं है। क्यों ऐसा कहा प्रभु ने? क्योंकि हम सेम उसी पीरियड में रह रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। वो फिर से एक बार आने वाला यीशु मसीह एक गुप्त आगमन में आने वाला है और सबके देखते देखते भी यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन उससे पहले फिर से आने वाला है। और हम उस पीढ़ी में हैं जब हमको परमेश्वर ने सेम काम दिया है जो यूहन्ना बपतिस्मा वाले को दिया। हालेलुया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उसने बड़ा कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो उस पीरियड में चल रहा था, उसने वो काम किया था जो कोई भी भविष्यवक्ता नहीं कर पाया, जो राजाओं ने चाहा पर वो नहीं कर पाए, जो भविष्यवक्ताओं ने चाहा लेकिन वो नहीं कर पाए, लेकिन वो काम उसने किया जो किसी ने भी नहीं किया। इसलिए प्रभु ने कहा कि जो स्त्रियों में जन्मे हैं उनसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं है। ऐसा क्यों कहा प्रभु ने? मेरे प्रियो, इसके लिए हम उसके जीवन को देखें। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका जीवन एक अद्भुत जीवन था और उसके जीवन के बारे में बहुत ही अद्भुत रीति से लिखा हुआ है बाइबल में। और उसके जीवन को जब हम देखते हैं तो उसके जीवन में से बहुत सारी बातों को हम सीख सकते हैं प्रियो। हालेलुया। एक व्यक्ति अपनी दौड़ को पूरी कर सकता है, एक व्यक्ति अपने काम को तब पूरा कर सकता है जब उसका जीवन उन लोगों के समान हो जिन लोगों ने अपनी दौड़ को पूरा किया। और बाइबल में ऐसे लोग हम बहुत सारे देखते हैं, लेकिन हम आज खास करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में सीखेंगे। हालेलुया। और उसके जीवन को देखकर आज आप बहुत बड़ी आशीष प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। और हम देखेंगे कि उसका जीवन कैसा था। हम जानते हैं कि उसको जब उसका जन्म हो रहा था तब जकरिया अपनी सेवा याजक की सेवा मंदिर में कर रहा था। तब जिब्राइल स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और जिब्राइल स्वर्गदूत ने उससे कुछ बातें कहा कि हे जकरिया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी प्रार्थना जो तू कर रहा था वो प्रार्थना सुन ली गई है। वो तब बूढ़ा था, उसकी पत्नी बूढ़ी थी और उसकी पत्नी एलिशिबा बांझ थी। और ऐसे वक्त में प्रभु ने ऐसे व्यक्ति को जो बांझ, उसकी स्त्री बांझ है और वो बूढ़ा है पूरी तरह से बूढ़े है, ऐसे लोगों को परमेश्वर उस आशीष को देने जा रहा है जो आशीष की वो कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसी बातों को परमेश्वर उसको बोलता है। और हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में उसके विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कुछ अद्भुत बातों को लिखा हुआ है। पहले अध्याय के अगर हम 14 वचन से हम आगे पढ़ते हैं, 13 वचन से आगे पढ़ते हैं तो वहां पर स्वर्गदूत क्या कहता है उसके विषय में ये हम पढ़ते हैं। और वहां पर क्या लिखा है? परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा है जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम क्या रखना, ये बात भी प्रभु उसको बता रहा है। तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। और हम जानते हैं कि उसका नाम यूहन्ना उसने रखा और 14 वचन में लिखा है कि तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे क्योंकि वहां प्रभु के सामने महान होगा। ध्यान दीजिएगा, वह प्रभु के सामने महान होगा। आपके जन्म के उद्देश्य को प्रभु ने ऑलरेडी रखा है, आपको पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास में जब आप जाते हैं, परमेश्वर आप पर आपकी बुलाहट को और आपके
उस चुने जाने को परमेश्वर आप पर प्रकट करते। प्रियो, आप में से कोई भी व्यक्ति फालतू नहीं है, आप में से कोई भी व्यक्ति निकम्मा नहीं है, आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बेवजह पैदा हुआ है। नहीं, आप सबके जन्म के विषय में परमेश्वर की एक विशेष योजना है। प्रभु कहता है कि तुझे जन्माने से पहले मैंने तुझ पर दृष्टि की, और प्रभु कहता है कि तुझे जन्माने से पहले मैंने तुझे अभिषेक किया। हालेलुया। वो आपके जन्म को जानता है, वो जानता है कि आप एक अद्भुत व्यक्ति है, वो जानता है क्योंकि उसने आपको निर्माण किया है। वो आपका मैन्युफैक्चरर है और आप उसके प्रोडक्ट है। और उस मैन्युफैक्चरर के बारे में और उसके उस निर्माता जो है आपका निर्माण करने वाला जानता है कि मैंने अपने प्रोडक्ट को जैसा ऐसा बनाया है कि वो प्रोडक्ट का तौल या प्रोडक्ट के जैसा मैंने जिस व्यक्ति को बनाया है उसके जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। उस व्यक्ति के बारे में, आपके बारे में प्रभु ये कहता है कि तुझे मैंने जो दान दिए है, तुझे मैंने जो बनाया है, तेरे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तेरे जैसा केवल तू है, इसलिए तेरे फिंगरप्रिंट्स किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे, इसलिए तेरे आईबॉल्स किसी के साथ में भी मैच नहीं होते, क्योंकि मैंने तुझे एक अद्भुत बनाया है, मैंने तुझे अलग बनाया है और मैंने तुझे एक असाइनमेंट देकर इस दुनिया में भेजा है। और उस असाइनमेंट को और उस मालूम करना है जिसका ओहो यार किसने फोन किया था। आवाज आ रहा है मेरा? यस, डू नॉट डिस्टर्ब पे फोन वाले। पास्टर फोन आ रहे बीच में, फोन आ रहे डू नॉट डिस्टर्ब पर डालिए फोन पास्टर डू नॉट डिस्टर्ब पर आप अगर आप फोन डालेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। फोन में फोन ही डू नॉट डिस्टर्ब कहाँ पर है? ये नीचे से ऊपर स्वाइप कीजिए। कहाँ पर आएगा ये? नीचे से ऊपर स्वाइप कीजिए, ऊपर से नीचे। अच्छा, नीचे से ऊपर किधर से? मुझे पता नहीं ना, इसलिए सेटिंग में पास्टर वो सेटिंग में जाइए, या तो फिर आपका जो नोटिफिकेशन बार है उसको आप ऊपर से नीचे या तो नीचे से ऊपर, जैसे आपका फोन के अकॉर्डिंगली वो स्वाइप कीजिए और वहां पर डू नॉट डिस्टर्ब का एक ऑप्शन आएगा। अच्छा, मुझे ये ज्यादा मैंने यूज नहीं किया ना, इसलिए मुझे पता नहीं है। ओके, तुला हाईलाइट किया अपना आप लोग उधर से नहीं कर सकते क्या? नहीं, आपके फोन में सेटिंग में है पास्टर। आपके फोन पे अच्छा, मेरे फोन में सेटिंग है। आप बताइए मुझे थोड़ा। ब्राइटनेस करो। पास्टर फर्स्ट रो में ऑप्शन दिख रहा है आपको, डू नॉट डिस्टर्ब। हाँ, कहाँ पे? जैसा अभी मैं चालू किया है मैंने, तो सेटिंग में कहाँ पे जाऊँ मैं? आपका नोटिफिकेशन बार, आपका फोन कौन सा है पास्टर? ओप्पो। तो ऊपर से नीचे स्वाइप कीजिए, नोटिफिकेशन बार आपका। हाँ, वहां पर ऑप्शन रहेगा सेटिंग। हाँ, वाईफाई, ऐसे जो कुछ ऑप्शंस है उन्होंने उधर ही उस बार में ही दिया रहेगा। अगर उधर नहीं है तो आप आपके लेफ्ट साइड को स्वाइप कीजिए, उधर रहेगा। अगर उधर अवेलेबल नहीं है तो फिर सेटिंग में जाइए। अच्छा, डू नॉट डिस्टर्ब ना? यस, नो डिस्टर्ब मोड। हाँ, यस। अच्छा, अलाउ देम टू कनेक्ट जो है उसमें एनीवन कनेक्ट कर सकता है मुझे। तो अभी ओनली फेवरेट कॉन्टैक्ट्स और कॉन्टैक्ट ओनली, क्या करना है इसमें? कुछ भी नहीं, नो कॉन्टैक्ट। उसमें नो कॉन्टैक्ट है ही नहीं, एनीवन है, ओनली फेवरेट कॉन्टैक्ट्स है। ओनली फेवरेट डाल दीजिए पास्टर, आपने उसमें ऐड नहीं किया होगा। अच्छा, ओके, चलिए ठीक है, मैंने कर दिया डू नॉट डिस्टर्ब। ओके, चलिए ठीक है, हमारा टाइम थोड़ा सा खराब हो रहा है। ओके, चलिए ठीक है, अभी आवाज क्लियर है मेरा? ओके, चलिए
तो यहाँ पर हम उसके विषय में देख रहे थे, यूहन्ना के विषय में, कि उसके विषय में जैसे आपके विषय में परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुझे फुल लोड करके भेजा है स्वर्ग से, और मैंने तुझे जो कार्य दिया है वो कार्य मैंने किसी और को नहीं दिया। आपका कार्य एक यूनिक कार्य है। परमेश्वर ने जैसे यूहन्ना को भेजा, परमेश्वर आपको भी भेजा है, इस दुनिया में आपको पैदा किया है, और आपके पैदा होने के पीछे जो उद्देश्य है वो आपके माता पिता भी ठीक से नहीं जान सकते, वो आपका पास्टर भी नहीं जान सकता, वो आपके कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता। वो जो बातें हैं जो आपके विषय में है वो केवल प्रभु जानता है और प्रभु ही जानता है। और जब आप उसके पास जाते हैं, जब आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं, तब आपका उद्देश्य वो प्रकट करता है। हालेलुया मेरे प्रियो, क्योंकि आपको जब बना रहा था प्रभु, तब आपको बनाते वक्त में वहां पर पिता परमेश्वर थे, प्रभु यीशु मसीह थे, और पवित्र आत्मा प्रभु थे। और प्रभु ये अभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और पवित्र आत्मा को सारी बातें पता है जो आपके विषय में उसने सोच के रखी है, और आपका जो मास्टर प्लान है वो सारी बातें पवित्र आत्मा को पूरी तरह से पता है। और इसलिए जब आप पवित्र आत्मा की संगति में आ जाते हैं, उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं, परमेश्वर आपकी बुलाहट को आप पर प्रकट करते हैं, परमेश्वर आपके योग्यताओं को, या परमेश्वर जो दान आपको दिए हैं, जो वरदान परमेश्वर ने आपके अंदर डाले हैं, जो टैलेंट परमेश्वर ने आपके अंदर में डाले हैं, वो सारी बातों को परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप पर प्रकट करते हैं। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पवित्र आत्मा की संगति में रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, तब परमेश्वर अपने उद्देश्य को, अपने पर्पस को आप पर प्रकट करते हैं। हालेलुया। और इसलिए आपको आपका उद्देश्य कोई भी नहीं जानता, कोई भी मनुष्य नहीं जानता। मनुष्य आपको अंडर एस्टिमेट करेगा, मनुष्य आपको तुच्छ बोलेगा, मनुष्य आपको किसी काम का नहीं बोलेगा, मनुष्य आपको बहुत सारी बातें ऐसा बोलेगा कि आप निराश हो जाए। मनुष्य आपकी योग्यता को नहीं जान सकता। मनुष्य के नजर में जो व्यक्ति कमजोर है, परमेश्वर उसी व्यक्ति को, उसी कमजोर व्यक्ति को उठाता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मैंने इसको बनाया है, और इसको मैं इसका मैन्युफैक्चरर हूं। और मैन्युफैक्चरर ही जानता है, या जो कंपनी का जो बनाने वाला होता है वही जानता है कि मैंने अपने प्रोडक्ट को कैसे बनाया है, मैंने अपने जो मैंने प्रोडक्ट बनाया उसको मैंने क्या उसमें खासियत डाली है, क्या उसमें फीचर्स डाले हैं, इस मोबाइल फोन में मैंने क्या क्या फीचर्स डाले हैं, ये उसी को पता है जिसने इसको बनाया। अगर ओप्पो कंपनी ने मोबाइल को बनाया तो ओप्पो को पता है कि इसके अंदर में मैंने क्या क्वालिटीज डाली है, क्या फीचर्स डाला है। ये केवल मैन्युफैक्चरर को पता है, रिटेलर और होलसेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को इसका पता नहीं। हालेलुया। रिटेलर्स और होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर इसकी योग्यता को नहीं समझ सकते। वो केवल चालू कैसे करना और बंद कैसे करना यही जानते हैं, इसके आगे पीछे कुछ नहीं जानते। और वो आपके अंदर में जो परमेश्वर ने भर के भेजा है ना, आपके अंदर में जो परमेश्वर ने डाल के भेजा है ना, ये कोई भी नहीं जानता, ये केवल आपका परमेश्वर जानता है। और जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, परमेश्वर उन बातों को आप पर प्रकट करते हैं। हालेलुया। सो आपको परमेश्वर ने भर कर भेजा है स्वर्ग, और आपको ये जानना है आपकी बुलाहट क्या है, आपके अंदर में परमेश्वर ने जो बातें डाली है। जब आप उसके साथ में जुड़ जाते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के साथ में जुड़ जाते हैं, तो आप अपनी योग्यता के बारे में जान सकते हैं। प्रियो, संसार में रह के, संसार के मित्रों के साथ रह के, संसार के दोस्तों के साथ रहकर और संसार के लोगों में रहकर आप अपनी योग्यता को नहीं जान सकते। लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, लोग आपकी योग्यता को नहीं तोल सकते। यहाँ तक इस दुनिया की कोई भी परीक्षाएं भी आपकी योग्यता को नहीं तोल सकती। इसलिए जब कोई 10वीं फेल भी है ना, तो भी उसने तरक्की की, क्योंकि उसके अंदर में परमेश्वर ने जो योग्यता को डाला था, उस योग्यता को उस व्यक्ति ने समझ ली। हालेलुया।
मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर प्रभु यूहन्ना के विषय में कह रहा है कि 14वें वचन में कि तुझे आनंद होगा। परमेश्वर उसके पिताजी को बोल रहा है, तुझे आनंद होगा और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। मेरे प्रियो, आपका जन्म इसलिए हुआ है कि बहुत सारे लोग आपके कारण आनंदित हो और वो शांति पाए और वो उत्साहित हो। आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए क्या करें, एक आनंद का कारण बने, एक आशीष का कारण बने। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने आपको पैदा किया है प्रियो। और यहाँ पर 15वां वचन ऐसा लिखा है कि क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। वह प्रभु के सामने क्या होगा? महान होगा। लोगों ने उसको पागल बोला होगा, लोगों ने बोला होगा इसका दिमाग खराब हो गया, लोगों ने बोला होगा ये क्या पागल है, ये कपड़े पहनता है, कैसे पहनता है, ये केवल प्रभु प्रभु बोलते रहता है, ये केवल एक ही प्रचार करता है, ये केवल बाइबल बाइबल बोलते रहता है। लोग आपको तुच्छ बोलेंगे, बोलने दो। हालेलुया। लेकिन आपको यह समझना है प्रभु आपको क्या समझता है, लोग आपको क्या समझते हैं, इसके ऊपर आप ज्यादा विचार मत करें या उसके ऊपर ध्यान मत दे। लेकिन प्रभु आपके बारे में क्या बोलता है, ये प्रभु के वचन को जब आप पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि प्रभु आपके बारे में क्या बोलता है और प्रभु क्या बोलता है, इसके ऊपर ज्यादा विश्वास कीजिए। लोग क्या बोलते हैं, लोग आपके विषय में क्या बोलते हैं, इसके ऊपर ज्यादा विश्वास मत कीजिए, क्योंकि लोग आपके बारे में सही राय नहीं दे सकते, लोग आपके बारे में सही निर्णय नहीं दे सकते। यीशु ने अपने चेलों को पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। यीशु ने चेलों से पूछा, जब अकेले में थे वो, तब चेलों ने उसको बोला, कोई कहता है कि कोई भविष्यवक्ता है, एक चेले ने कहा कोई कहता है कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कोई कहता है कि तू गुरु है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या, प्रभु यीशु मसीह ने वो सभी की राय सुना और प्रभु ने कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के उस प्रभु कौन है ये सही रीति से कोई भी नहीं बता पाया। और जब पतरस ने बोला कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, तब यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस, तू जान ले कि जब तक पिता ने तुझ पर प्रकट नहीं किया तू नहीं जान पाया कि मैं कौन हूं। मनुष्य आपके योग्यता को नहीं समझते, मनुष्य नहीं जान सकते कि आप कौन है और आप में क्या भरा है परमेश्वर ने। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने प्रकट किया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि हाँ, तुझ पर पिता ने प्रकट किया इसलिए तू जान पाया। मेरे प्रियो, लोग आपके बारे में ठीक से राय नहीं दे सकते। हालेलुया। लोग आपकी योग्यता को समझ नहीं सकते, आपका प्रभु समझता है कि आप कौन है। प्रभु आपको पता है, आपका प्रभु ही जानता है कि आप कौन है। हालेलुया। इसलिए वो यूहन्ना के बारे में बोल रहा है क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। आपका जन्म प्रभु के सामने महान है। हालेलुया। आप महान है प्रभु के सामने। बोलो, मैं महान हूं प्रभु के सामने। हाँ, बोलिए, मैं महान हूं प्रभु के सामने। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको चाहे कोई भी कुछ भी समझे, कोई आपको रिस्पेक्ट दे या ना दे, आप जगत में लोग, आपके रिश्तेदार या मित्र आपको कमजोर समझे, कुछ भी समझे, समझने दो। लेकिन एक बात जान लो, जब आप प्रभु पर भरोसा करते हैं और प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं और प्रभु के आज्ञाओं में चलते हैं, तब आपको किसी की परवाह नहीं करनी है। तब जो प्रभु कहता है वैसा आप करो, परमेश्वर आपको महान बना। हालेलुया। और उसके बारे में लिखा है कि वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। आपको महानता प्रभु ने दी है और आपको एक बात के लिए भेजा है कि आप पवित्र बनो। आप पवित्र बनो। आप अपवित्र बातों की ओर, संसार की अभिलाषा की ओर ना मुड़ो। जो इस संसार में अभिलाषाएं है, उन संसार की अभिलाषाओं में ना जाओ, परंतु पवित्र बनो। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप उसके बने रहो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है
और इसलिए परमेश्वर बोलता है कि वह मदिरा कभी ना पिएगा, दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। इसका मतलब वो अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मैंने उसको महान बनाया है और मैंने जो काम उसके लिए दिया है वो काम उसको पूरा करना है, और वो काम पूरा करने के लिए जो मैंने उसके लिए जो बातें सोची है उस बातों के अनुसार उसको करना है। हालेलुया। तो वो उस बात को पूरा कर पाएगा, उसके असाइनमेंट को या उसके कार्य को जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, तभी हम पूरा कर सकते हैं जब हम उसके वचन के अनुसार अपने आप को पवित्र करते हैं, तब हम उसके कार्य को पूरा कर सकते हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना के 17वें अध्याय में जब महायाजक की प्रार्थना की, वहां पर उसने ऐसी प्रार्थना की कि प्रभु मैं उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूं। इसका मतलब वो अपवित्र था क्या? वहां पर लिखा है कि मैं उनके लिए, यानी जगत में जो चेले तूने दिए हैं, 12 चेले, और उन लोगों के लिए जो इनके बातों पर विश्वास करके आने वाले हैं, इन लोगों के लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, क्योंकि मैं अगर पवित्र अपने आप को करूंगा या पवित्र रहूंगा, और तभी मैं आपके कार्य को पूरा कर पाऊंगा और मैं इनके उद्धार के कार्य को पूरा कर पाऊंगा। इसलिए मैं उनके लिए अपने आप को पवित्र रखूंगा। करता हूं का मतलब मैं उनके लिए अपने आप को पवित्रता में रखूंगा। मैं शैतान की बातों में नहीं आऊंगा, जैसे पहला आदम आया था, मैं दूसरा आदम पवित्र होकर मैं अपने उद्धार के कार्य को पूरा करूंगा जो इन लोगों के लिए मुझे करना। मैं उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूं, ऐसा कहा। हालेलुया। तो आपका और मेरा काम क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, उसकी इच्छा पर चलना और अपने आप को पवित्र करना। और ये पवित्रता बाइबल के वचन से ही आपको प्राप्त हो सकती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर ऐसा लिखा कि और वहां दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और इजराइलियों में से बहुतेरे को, ध्यान दीजिएगा, इजराइलियों में से बहुतेरे को वो प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा, और वहां एलिया की आत्मा और सामत में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों के समझ पर लाए। हालेलुया। और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। अब देखिए, मुख्य काम उसका बता रहा है प्रभु, उसको मैंने क्यों जन्म दिया है। प्रभु यीशु मसीह आने से पहले 6 महीने पहले यूहन्ना ने सेवा चालू की, क्योंकि यीशु मसीह का हम उम्र वो था, और यीशु मसीह जितने एज का था उतने एज का यूहन्ना था। केवल यूहन्ना 6 महीने बड़ा था यीशु मसीह। हालेलुया। और उसने उसके लिए क्या काम करना था? 6 महीने पहले यूहन्ना पैदा हुआ था, और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। आपका काम क्या है प्रियो? सेम प्रभु यीशु मसीह प्रकट होने से पहले यूहन्ना को भेजा उसका रास्ता तैयार करने के लिए। प्रभु ने फिर एक बार आपको इसी सेम सर्कमस्टेंसेस में या परिस्थितियों में परमेश्वर ने आपको जन्म दिया है, और परमेश्वर ने आपको इन परिस्थितियों में रखा है इसलिए कि आप परमेश्वर के मार्ग को, उसके रास्ते को तैयार करें, ताकि जब वो प्रकट हो बहुत सारे लोग उसको प्राप्त करें। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के मनों को उसकी ओर फेरे। ये अद्भुत सेवकाई, यूहन्ना की सेवकाई परमेश्वर ने आपको इस समय में रहने वाले लोगों को परमेश्वर ने दी है, और ये सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा आज आपको तैयार कर रहा है। और ये सेवकाई सबसे बड़ी सेवकाई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर कि इजराइलियों में से बहुतेरे को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा, और वह एलिय्याह की आत्मा और सामत में होकर उसके आगे आगे चलेगा। हालेलुया। कैसे चलेगा वो? ध्यान दीजिएगा, अगर प्रभु के और यीशु मसीह की ओर हम उस समय में रह रहे हैं जब चारों ओर दुष्ट आत्माओं का प्रकोप है, चारों ओर बीमारियां हैं, चारों ओर वायरसेस घूम रहे हैं, चारों ओर तंत्र मंत्र, विचक्राफ्ट, जादू टोना, अमंगल कार्य और
और पाप एक चरम पर है, बहुत गंदा पाप फैल रहा है और समलैंगिकता फैल रही है। और ऐसे पाप, जिस पाप के कारण परमेश्वर का प्रकोप भड़कता है, ऐसे पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध मनुष्य जाति पर भड़कता है, ऐसे समय में आप रह रहे हैं। और ऐसे समय में आपको परमेश्वर की ओर अगर लोगों को लाना है तो आपको एलिया की आत्मा में होकर, इसका मतलब उसके अभिषेक को प्राप्त करके ही आप लोगों को परमेश्वर के पास ला सकते। हालेलुया। क्योंकि ऐसे समय में शैतान के हाथ से लोगों को झपट कर निकालना इतना आसान नहीं है प्रियो। और विचक्राफ्ट से, शैतान के बंधन से और पीढ़ियों के बंधन से उसको खींच के लाना ऐसे समय में, जब पाप चरम पर है, ऐसे समय में लाना बहुत कठिन है और मनुष्य अपनी सामर्थ से ये नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। आप जन्म से ही पवित्र आत्मा से अभिषेक किए गए। इसका मतलब जब आपका जन्म हुआ यीशु मसीह में, नया जन्म हुआ, उस वक्त से आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। वो गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाना मतलब आपका जन्म जिस वक्त हुआ, नया जन्म जिस वक्त आपने यीशु मसीह को मसीहा करके स्वीकार किया, उस वक्त पवित्र आत्मा ने आपको अभिषेक किया और उस अभिषेक के द्वारा परमेश्वर इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने, और वो एलिया की आत्मा में होकर आएगा। ऐसा क्यों एलिया की आत्मा में? क्योंकि एलिया की सेवा, एलिया की आत्मा में होकर यूहन्ना आया। हालेलुया। और एलिया जैसे उठा लिया गया, उससे पहले जो सेवकाई उसने की, सेम सेवकाई जब यीशु मसीह आया उससे पहले यूहन्ना ने की। और यूहन्ना ने क्या किया? बहुत सारे लोगों को यीशु के ओर फेरा। हालेलुया। मन फिराव का, पश्चाताप का संदेश उसने दिया। वो मैसेज उसने दिया जिसके द्वारा उसने बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह की ओर फेरा। और वो मैसेज प्रभु आपको देना चाहता है, क्योंकि वो एलिया की आत्मा में होकर आएगा, ऐसा उसके विषय में लिखा है। क्योंकि एलिया की आत्मा बहुत जरूरी है प्रियो, उसके सामर्थ और उसके अभिषेक से बढ़कर सेवा करना बहुत जरूरी है। और इसलिए परमेश्वर आज आपको और मुझको उसके बुलाहट के विषय में बता रहा है। और सेम बुलाहट आपकी है, जैसा यूहन्ना को चुना वैसा प्रभु आपको चुनता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी सेवा कैसी थी। उसकी सेवा एक अद्भुत सेवा थी। यूहन्ना को परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ के साथ इस्तेमाल किया। आप जानते हैं कि एलिया को परमेश्वर ने वैसा इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि एलिया परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा क्या करता था। सुनिए क्यों वो परमेश्वर के एलिया में और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना में दो कुछ खास बात थे, और वो खास बात आपको देखनी है। वो खास बात क्या थी? पहली बात, वो एलिया जैसा, वो एलिया की आत्मा में होकर आया। एलिया कैसा करता था और यूहन्ना ने क्या किया, ये सेम अगर आप मैच करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मेरे प्रियो, वह सदा परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहने वाला इंसान था एलिया। वो कहता है, वो अपना परिचय इस प्रकार से देता है। एलिया अपना परिचय इस प्रकार से देता है, पहला राजा उसके 17वें अध्याय के पहले वचन में, कि उसने अहाब से कहा कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में बिना मेरे कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। उसने अपना परिचय इस प्रकार से दिया, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। क्यों इतना भारी कॉन्फिडेंस उसके अंदर में था? क्यों इतने कॉन्फिडेंस के साथ में वो वचन को प्रचार करता था? क्यों इतने कॉन्फिडेंस के साथ में और झील के साथ में लोगों से बात करता था? क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा रहता ना, वो किसी से नहीं डरता। वो सिंह के समान खड़ा रहता है, वो सिंह के समान दहाड़ता है, और वो किसी से नहीं डरता। चाहे कोई भी उसके सामने खड़ा हो, वो किसी की परवाह नहीं करता। वो सीधा सीधा बोलेगा, जो परमेश्वर उससे बोल रहा है वो बात उससे बोलेगा। हालेलुया। वो ऐसा मराठी में हम बोलते हैं उसको कि वो परमेश्वर के लिए, उसकी आज्ञाओं के लिए आवेशी होता। तो आवेशी,
हालेलुया। वो उसको बोलते हैं ना, मराठी में शब्द है आवेशी। हाँ, अद्भुत शब्द है ये। वो जलन परमेश्वर के प्रति उसकी थी, और ऐसा कॉन्फिडेंस उसके अंदर में क्यों रहता था? क्योंकि वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था। जो व्यक्ति प्रभु के सामने उपस्थित रहता ना प्रियो, वो किसी से भी नहीं डरेगा, कोई भी परिस्थिति से नहीं डरेगा, किसी को बात करने से नहीं डरेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए अगर परमेश्वर का वचन आपको ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ में प्रचार करना है, प्रभु की उपस्थिति में रहिए। क्योंकि एलिया और यूहन्ना में एक खासियत थी कि वो दोनों भी क्या करते थे? प्रभु की उपस्थिति में रहते थे। कहाँ रहता था एलिया? हमेशा प्रभु से चिपका और जुड़ा रहता था, हमेशा प्रभु के क्लोज रहता था, हमेशा प्रभु की आवाज, बार बार प्रभु की आवाज उसको आती थी, बार बार वो प्रभु के साथ बात करता था, बार बार परमेश्वर का वचन उसके पास में आता था। और मेरे प्रिय, यूहन्ना ने भी सेम था। उसने उसका मैं आपको बताऊं, मैंने ये बात मैंने और भी किसी बात में बताई थी, लेकिन मैं आज आपको फिर एक बार बता रहा हूं। मेरे प्रियो, यूहन्ना ने रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, कपड़ा और मकान, ये मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं है। रोटी, कपड़ा और मकान। यूहन्ना ने कौन सी रोटी को चुना, कौन से कपड़े को चुना और कौन से मकान को चुना? पता है आपको? रोटी, कपड़ा और मकान। हालेलुया। हम बड़े घर में रहते हैं, महल में रहते हैं, बड़े बंगले में रहते हैं, सुंदर घर में रहते हैं। यूहन्ना का घर कौन सा था? यूहन्ना का घर जंगल था, जहां पर एकांत रहता है, जहां पर जंगली जानवर रहते हैं, जहां पर कोई सुविधाएं नहीं रहती। ऐसे जंगली स्थानों में जब प्रभु यीशु मसीह भी जंगली स्थानों में जाकर अकेले पिता से गुप्त में जो है वो प्रार्थना किया करता था, वैसा ही ये यूहन्ना भी जंगल में परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के करीब रहने के लिए उसने घर को नहीं चुना, उसने जंगल को चुना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, घर छोड़ दीजिए और आप जंगल में जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने बाल बच्चों को छोड़े, पति को छोड़े और जंगल में जाए, लेकिन आप अपने घर में अपने एक स्थान को प्राप्त करें, एक स्थान में, अलग शांत स्थान में जाए, जहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बच्चों का डिस्टर्बेंस नहीं, पति का डिस्टर्बेंस नहीं। ऐसे स्थान में जाए और ऐसे स्थान में जाकर आप खुदा से, परमेश्वर के साथ में एक हो जाए, यो जुड़ जाए उसके साथ। ये प्रभु आपसे अपेक्षा करता है। दूसरी बात, वो जंगल में रहता था, और जंगल में रहने के कारण जैसे एलिया को परमेश्वर की आवाज या उसकी वाणी आई, उसका वचन आया एलिया के पास, वैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आया, वचन आया। और उसके विषय में ऐसा लिखा हुआ है कि उसके वचन के विषय में क्या लिखा है उसके बारे में मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वो वचन इतना अद्भुत है, मुझे बहुत पसंद है वो वचन। हालेलुया। और उसके विषय में क्या लिखा है, मैं वो वचन आपके लिए पढ़ता हूं। वो वचन लिखा है लूका उसके 3 अध्याय के पहले और दूसरे वचन में। लूका उसका 3 अध्याय पहला और दूसरा वचन, उस वचन को आप पढ़ लीजिएगा। और दूसरे वचन में, खासकर अंतिम भाग में वो वचन लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं। उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। कहां पहुंचा? उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में। जंगल एक ऐसा स्थान है जहां पर आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हो, परमेश्वर की वाणी को सुन सकते हो, परमेश्वर के सामत को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि उस स्थान में परमेश्वर एकांत में, परमेश्वर गर्दी जहां होती है ना, या बहुत भीड़ होती है, ऐसे जगह पर परमेश्वर आपसे बात नहीं करना चाहता। परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रीति से पर्सनली बात करना चाहता है। और जब वो जंगल में था ना, तो जंगल में परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, वचन उसके पास में दौड़ते दौड़ते गया, वचन उसको खोजते खोजते गया, कहां है यूहन्ना जो मुझे ढूंढ रहा है? वचन उसके पास में गया और वचन उसने प्राप्त किया। हालेलुया। क्या आप वचन को प्राप्त करना चाहते हैं? परमेश्वर की वाणी को प्राप्त करना चाहते हैं? जंगल में परमेश्वर के साथ अकेले में जाइए, अकेले में बात कीजिए, अकेले में रहिए, पर प्रभु का वचन आप प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का उद्देश्य आप प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में, आपके जीवन के प्रति जो बुलाहट है वो प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले समय में क्या होने वाला है यह प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ वो क्लोज संगति में, निकट संगति में आ जाइए प्रियो, तभी आपको सब प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया।
दूसरी बात, हम जानते हैं वो उसका घर महल नहीं था। जो महल में रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा वाले देने वाले के बारे में कहा कि जो मखमल के कपड़े पहनते वो राजभवन में रहते हैं, लेकिन तुम किसे देखने गए थे? तुम उसे जो सरकंडे को, हिलते हुए सरकंडे को देखने गए थे, या उस व्यक्ति को जो जंगल में रहा करता था, जो जंगल में रहता था? और उस जंगल में रहने वाले के विषय में हम बाद में अगर समय मिला तो हम देखेंगे, उसके विषय में कहा कि यूहन्ना जंगल में रहता था, और उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। लेकिन उस वचन को हम नहीं पढ़ेंगे, मैं एक ही बात बोल रहा हूं, उसका स्थान था जंगल। क्या आप इस जगह पे रह रहे हैं? आप अपने घर में एंजॉय कर रहे हैं? आप अपने घर में टेलीविजन और बाकी सारी बातों में मगन है, बाकी सारी बातों में अपना समय बिता रहे हैं? अकेले में जाइए प्रभु के साथ, अकेले में जाइए अपने घर में आप ऐसे जगह को चुनिए जहां पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। ऐसे स्थान में जाकर परमेश्वर से अकेले में प्रार्थना कीजिए। ग्रुप में हर कोई प्रार्थना करना चाहता, क्योंकि ग्रुप में प्रार्थना करना आसान है, क्योंकि नींद भी आ गई तो डुलकी ले लिया जाता है। थोड़ी नींद आती है ना तो आराम से खर्राटे भर के लोग प्रार्थना करते होते हैं और ये आराम से सोते रहता है। कोई पास्टर कनेक्ट होत आहेत. मला असं वाटतं त्यांना पुन्हा कुठेतरी कनेक्टिव्हिटी मध्ये प्रॉब्लेम येतोय. आपण थोड्या वेळ, जसे आता पेशन्स ठेवून आहात तसेच थोड्या वेळ थांबूया, 5 मिनिटं. पास्टर तुम्ही स्वतःला अनम्यूट केलं तर आम्हाला आवाज येऊ शकेल आपला. असा आवाज येत आहे? हो हो येतोय. येत आहे ना? हो हो. ओके, चला ठीक है। ओके, तरह तो आप हम देख रहे थे कि उसका भोजन क्या था? टिड्डिया और वन मधुस का भोजन था। मेरे प्रियो, भोजन उसने घर में रहकर अच्छा पकवान खाने को पसंद नहीं किया, क्योंकि उसको जिसने अपने जुबान पर कंट्रोल लाया ना, वो सब बातों पर कंट्रोल ला सकता है। और उसने प्रभु की आवाज को सुनने के लिए और परमेश्वर के दिए हुए उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसके जन्म के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने क्या किया? उसने चुना जंगल में रहना, और जंगल में वो रहा, और जंगल में रहकर उसने अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहा। और जंगल में उसने क्या खाया? टिड्डिया और वनबदू खाया। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जाओ जंगल में और टिड्डिया और वनबदू खाओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप अपने जुबान पर कंट्रोल लाइए। अब ये लॉकडाउन के पीरियड में क्या हम खाने के पीछे ही दौड़ रहे हैं?
कभी ये बनाओ, कभी वो बनाओ, कभी वो चीजें खाओ, कभी वो चीजें खाओ, और सारा समय उसमें बर्बाद। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि खाना नहीं चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन उसके ही लिए अपना पूरा समय बर्बाद करना ये प्रभु को पसंद नहीं। और इसलिए हमको अपने जुबान पर कंट्रोल लाना है, ताकि हम प्रभु के साथ में हमारा पूरा फोकस प्रभु रहे, हमारा पूरा अटेंशन हम प्रभु की ओर रख सके और परमेश्वर से बात कर सके। इसलिए हमारा पूरा ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। इसलिए हमें अपने जुबान पर कंट्रोल लाना है, क्योंकि जो जुबान पर कंट्रोल नहीं लाता ना प्रियो, उसका ध्यान प्रार्थना में नहीं लगता, उसका ध्यान टेलीविजन की सीरियल में और टेलीविजन के सामने खाते रहने के पीछे और ये खाओ वो खाओ उसके लिए रहेगा, लेकिन वो प्रभु के साथ कभी अटैच नहीं हो सकता जिसने अपने जुबान पर कंट्रोल नहीं लाया, खाने के विषय में कंट्रोल नहीं लाया। हालेलुया। और इसलिए आपको प्रभु के साथ में अगर जुड़ना है तो उसने जंगल में रहना पसंद किया और जंगल की चीजों को खाना पसंद किया, क्योंकि उसको प्रभु को प्राप्त करना था और प्रभु के कार्य को उसे पूरा करना था। हालेलुया। आप घर में रहकर और कौन सी चीजों को आप ज्यादा पसंद कर रहे हैं प्रियो? प्रभु के साथ रहना या घर में एंजॉय करना और केवल पकवान और खाना और खाने के पीछे ही करना? मैं आपको बताऊं प्रियो, बहुत सारे लोग हैं जो फिलिपियो 3:19 के अनुसार कर रहे हैं। फिलिपियो 3:19 में क्या लिखा है? फिलिपियो 3:19 में ऐसा लिखा है कि उनका अंत विनाश है। फिलिपी करासपत्र त्याचा 3रा अध्याय 19 वचन, याच्यामध्ये काय लिहिलं आहे की उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है और वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते। उनका ईश्वर कौन है? पेट है। बहुत सारे लोगों का ईश्वर पेट है, क्योंकि वो पेट, ये जुबान उसको उभारती है, आज मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा, खाने के पीछे ही दीवानी है दुनिया। इसलिए ये अच्छा किया प्रभु ने लॉकडाउन कर दिया, बाहर की चीजों को बिल्कुल खाना बंद, घर में रहो, बंद रहो और मुझसे बात करो, और बाकी सारी चीजें पानी पूरी खाना ये खाना बंद करो, और मेरे तो घर में जो अनाज है आपके सामने वो खाओ और मुझसे बात करो। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने यह समय ला के रखा कि अब उसके बिना भी जीवित रह सकते हैं। आज हम पानी पूरी खाने के बिना भी जीवित रह सकते हैं। आज हम बाहर का पिज्जा खाने के बगैर भी जीवित रह सकते हैं। आज हम मंचूरियन खाने से बगैर भी हम जीवित रह सकते हैं। तो प्रभु ने बोला कि ये सारी तुम चोचले जो कर रहे थे ना बाहर, पैसा खर्च करके और टाइम पास करके, ये सारी बातों को बंद करो, क्योंकि मेरा आना बहुत निकट है। इसलिए तुम अभी सब बातों को छोड़कर आप अपनी जुबान पर कंट्रोल लाइए और मुझसे बात कीजिए। हालेलुया। दूसरी बात उसका हमने देखा, उसका रोटी और उसका मकान देखा। कपड़ा क्या था उसका? वो ऊन का, रोम का कपड़ा पहनता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने जो मूलभूत आवश्यकताएं थी ना, उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने अपने जन्म के उद्देश्य के पीछे ज्यादा ध्यान दिया कि मेरा मकसद क्या है जन्म इस दुनिया में पैदा होने का। मेरा मकसद ये है कि मैं परमेश्वर के साथ अटैच रहूं, मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूं, मैं प्रभु के चेहरे को देखूं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहूं, और परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए मुझे भेजा है, लोगों को मन फिराने के लिए और उसका रास्ता तैयार करने के लिए, उसके लिए उसने पसंद किया ये सारा रोटी कपड़ा और मकान उसने त्यागा, और उसने परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने का मार्ग। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसके विषय में कहते हैं कि जो स्त्रियों में जन्मे है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं है। हालेलुया। क्यों कोई नहीं है? क्योंकि उसने परमेश्वर को प्रिय जाना, उसने परमेश्वर की बातों को प्रिय जाना। आप किन बातों को प्रिय जान रहे हो? आपका ध्यान कहां पर है? आपका ध्यान, आपका मकसद क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? कि केवल अपने घर को संभालना, बाल बच्चों को संभालना, बीबी को संभालना, माता पिता की सेवा करना और बस खाना पीना, नौकरी करना और बिजनेस करना और इसी में मगन रहना, यही आपका उद्देश्य है? नहीं, आपका उद्देश्य नहीं है। यह आपका उद्देश्य नहीं है। आप अपनी पत्नी के लिए पैदा नहीं हुए। मैं जब वहां पर आया था, मैंने आपको बताया था ये सारी बात, लेकिन फिर से एक बार मैं रिमाइंड कर रहा हूं, आप
वो पैदा नहीं किया आपकी पत्नी के लिए, परमेश्वर ने आपको पैदा नहीं किया आपके बाप के लिए, आपकी माँ के लिए, आपके बच्चों के लिए। मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सब कुछ छोड़ दे, बच्चों को छोड़ दे, पति को छोड़ दे, ये नहीं बोल रहा हूं, गलत फहमी मत कीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि आपका पहला कर्तव्य परमेश्वर है, बाद में दूसरा कर्तव्य आपका परिवार है। हालेलुया। आपका पहला कर्तव्य परमेश्वर है, परमेश्वर का उद्देश्य है, परमेश्वर के संगति है आपका पहला उद्देश्य, परमेश्वर से बात करना आपका पहला उद्देश्य है, और बाद में आप परमेश्वर का कार्य, ये आपका उद्देश्य है। और ये उद्देश्य पूरा करके ही आपका दूसरा उद्देश्य जो है आपका परिवार, उस आपकी नौकरी, आपका जो भी आपको करना है वो दूसरा उद्देश्य, ये सेकेंडरी है, प्राइमरी। इसलिए प्रभु ने कहा सबसे पहले तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। पहले क्या? पहले परमेश्वर, उसका कार्य, उसका राज्य, बाद में सारी बातें, बाद में बीवी, बाद में बाप, माँ बाप, बाद में बच्चे। क्योंकि जब कोरोना लग जाता है ना किसी को, कोई भी आपके सामने नहीं आएगा, कोई भी आपके नजदीक नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, किसी किसी को बुरा भी लग सकता है ये, सॉरी, लेकिन मैं इसलिए बोलता हूं, ये जानबूझकर मैं बोलता हूं ताकि आप अपने आप के अंदर सोचे इस बात को। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने रोटी, कपड़ा और मकान, जो मूलभूत आवश्यकताएं थी ना, उसको प्रिय न जानकर उसने परमेश्वर की आवाज को सुनना ज्यादा पसंद किया। इसलिए प्रभु ने उसके विषय में कहा, और इसलिए उसने वो काम किया प्रियो कि वो काम अद्भुत काम है। और उस काम के बारे में प्रभु कहता है कि उसने कौन सी सेवा की। हम निकालते हैं यूहन्ना, हम उसके बारे में देखते हैं उसने क्या काम किया। लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि उसका जन्म जिस उद्देश्य के लिए हुआ था, उसने क्या किया, उसने बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की ओर फेरा, परमेश्वर की ओर फेरा। मिले आपका क्या कार्य क्या है, चाहे आपकी सेवा कोई भी हो, चाहे आप प्रोफेट हो, चाहे आप इवेंजलिस्ट हो, चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप सेवकाई कोई भी हो, लेकिन आपका पहला काम क्या है? आपका पहला काम परमेश्वर की ओर लोगों को फेरना है, उनके मनों को आपकी ओर प्रभु की ओर फेरना है। ये अद्भुत काम उसने किया प्रियो, और इसलिए प्रभु उसके बारे में कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बढ़कर कोई नहीं हुआ। हालेलुया। उसके विषय में प्रभु कहते हैं। लेकिन और एक बात उसके विषय में यहाँ पर हम पढ़ते हैं, और वो बात क्या है, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम उसी वचन को पीछे जाएंगे, मत्ती उसके 11 अध्याय के 11 वचन को हमने स्टार्ट किया था, उसी वचन से स्टार्ट किया था। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों में जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर स्वर्ग के राज्य में पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है। मत्ती उसका 11 और 11 वचन, परंतु जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वहां उनसे बड़ा है। यूहन्ना से भी वो व्यक्ति बड़ा है। जो व्यक्ति यूहन्ना के बाद यीशु मसीह के वक्त पैदा हुआ, वो व्यक्ति उससे भी बड़ा है। स्वर्ग का राज कब आया? जब यूहन्ना ने क्या प्रचार किया? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। उसने स्टार्ट किया स्वर्ग के राज्य को प्रचार करना। उससे पहले व्यवस्था में कोई स्वर्ग का राज्य प्रचार नहीं किया। लेकिन जब यीशु मसीह आने वाला था, यीशु मसीह आते वक्त में उसने प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु मसीह ने भी सेम प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और यहाँ पर यीशु मसीह जब आया तब स्वर्ग का राज्य वो लेकर आया। यीशु मसीह अगर पहला प्रचार कर रहा है कि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, तो वो इस दुनिया में एक बात देने के लिए आया था। जब मनुष्य पहला प्रचार करता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रचार करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रचार करता है। वो इंट्रोड्यूस करता है अपनी सेवा के बारे में कि उसका आने का मकसद क्या है, वो इंट्रोड्यूस करता है अपने बारे में, तो वो क्यों आया इस बारे में वो बताता है। और वो यीशु मसीह बता रहा है, पहला प्रचार उसने किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। इसका मतलब यीशु मसीह इस दुनिया में उतरा था एक ही बात के लिए, और वो बात थी स्वर्ग का राज्य। ध्यान दीजिए, स्वर्ग का राज्य।
क्योंकि प्रभु राजा है, यीशु राजा है, और वो राजाओं का राजा है, और वो राजाओं को बचाने के लिए आया। और वो राजा जिन लोगों जिन्होंने अपना अधिकार खो दिया था, वो राजा जिन्होंने अपना सामर्थ खो दिया था, वे राजा जो शैतान की बात मानकर अंधकार के राज्य में चले गए थे, अंधकार के गुलाम हो गए थे, शैतान के गुलाम हो गए थे, उसके राजाओं को छुड़ाने के लिए और वो स्वर्ग का राज्य फिर से एक बार मनुष्य के हाथ में उन राजाओं को वापस देने के लिए यीशु स्वर्ग से नीचे उतरा और उसने पहला प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? हालेलुया। वो स्वर्ग का राज्य प्रचार किया, मन फिराने का प्रचार किया, और स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करने के लिए मन फिराव की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। और वो सेवा यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने दी। आज स्वर्ग के राज्य में अगर प्रवेश करना है लोगों को, वो एक ही रिक्वायरमेंट है, कोई व्यक्ति नहीं ला लोगों को आप देखिए इस समय में के लिए अच्छा परमेश्वर मास्टर पुन्हा काहीतरी प्रॉब्लेममुळे आपल्यामध्ये कनेक्ट होऊ शकत नाहीये, डिस्कनेक्ट झालेले आहे. आपण 2 मिनिटं वाट बघूया मास्टर कनेक्ट होण्याची. माझी सगळ्यांना नम्र विनंती आहे, जरी आपल्याला कनेक्टिव्हिटीचा प्रॉब्लेम येतोय तरी देखील आपण थोडे पेशन्स ठेवूया आणि जसे आता कनेक्ट आहात तसेच राहू. आणि ते रेंज नसते. डिस्कनेक्ट झाले का? चालेल 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 हो कनेक्ट होतो. पास्टर 2च मिनिटात आपल्या सोबत पुन्हा कनेक्ट होत आहेत. त्यांना आम्ही इतक्यातच आम्ही त्यांच्याशी फोनवर बोललो. तर माझी आपल्याला सगळ्यांना नम्र विनंती आहे की आपण सगळेजण जसे आतापर्यंत आहात आमच्या सोबत तसेच अजून 2 मिनिटं आपल्या सोबत राहिल्यानंतर पास्टर आपल्या सोबत येणार. हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस पास्टर. ओके ओके, तो मेरे ख्याल से अभी ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, जल्दी से हम खत्म करेंगे और मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा. क्या आप इस मैसेज को समझ पाए? यस पास्टर.
हालेलुया। काफी हालेलुया। समय हो गया, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा समय मैं लूं अभी, और हम जल्दी से बंद करते हैं अभी, क्योंकि ज्यादा काफी समय हो गया और डाटा भी बार बार कट रहा है, तो जल्दी से हम खत्म करेंगे। सो मेरा कहने का मतलब एक ही है, मैं एंड करता हूं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना जैसे जन्म लिया वैसे ही उसको मार्ग तैयार करना था। मार्ग तैयार करने के लिए परमेश्वर से उसको जुड़ना था, परमेश्वर की आवाज को उसको सुनना था, और परमेश्वर के उद्देश्य को, उसके कॉल को पूरा करने के लिए, उसके असाइनमेंट को पूरा करने के लिए उसको परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए जंगल में जाना पड़ा। जंगल में रहता था, जंगल का भोजन खाता था। इसका मतलब आपको इन अभिलाषाओं का त्याग करना है और आपको अपनी सुविधाओं का त्याग करना है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ आपको त्याग करने की जरूरत है। जब तक आप त्याग नहीं करते तब तक आप कोई भी परमेश्वर की आशीष को या परमेश्वर के कार्य को पूरा नहीं कर सकते। सैक्रिफाइस बहुत जरूरी है प्रियो। आप अपनी इच्छाओं का त्याग, आपकी अभिलाषाओं का त्याग, आपके सुख संपन्नता का त्याग आपको करना पड़ेगा अगर आपको प्रभु के कॉल को पूरा करना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। आपको सेपरेट समय देना पड़ेगा प्रभु को अगर आपको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। परमेश्वर ने आपको यूहन्ना के समान उस ऐसे समय में आपको पैदा किया है जब प्रभु यीशु मसीह फिर से दोबारा आने वाला है। अभी आपको फिर एक बार यूहन्ना के समान सेवा करनी है कि लोगों को उसकी ओर मोड़ना है, यीशु की ओर मोड़ना है, और उसके लिए आपको सामर्थ की आवश्यकता है, और वो एलिया की आत्मा में होकर आएगा। ऐसा कहा, आज एलिया की सामर्थ से भी बढ़कर आज अनलिमिटेड सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक आपके लिए खुला है। पवित्र आत्मा ने उंडेल दिया है 2000 साल पहले। उस सामर्थ के संपर्क में आप तब आते हैं, वो सामर्थ में आप तब मिक्स हो जाते हैं जब आप परमेश्वर से अटैच हो जाते हैं, परमेश्वर के साथ अपना समय बिताते हैं, वचन के साथ समय बिताते हैं। वो सामर्थ आपके अंदर आती है और तब आप लोगों को परमेश्वर के पास में लेके आ सकते हैं। लोगों के बंधनों को, विचक्राव को तोड़ना। आज जादू टोना में लोग फंसे हुए हैं और आज ऐसे समय में फंसे हैं। आज का समय जो है बहुत ही ज्यादा शैतानिक कामों से भरा हुआ है, और ऐसे समय में आपको अगर लोगों को मोड़ना है तो आपको अभिषेक की आवश्यकता है। आपके ज्ञान से आप नहीं ला सकते। लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए आपको एलिया की आत्मा में, इसका मतलब यूहन्ना जैसे एलिया की आत्मा में आया और उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। जब आप प्रभु के साथ खड़े रहते हैं ना, तब आप शेर के समान ऐसा दहाड़ेंगे। आप परवाह नहीं करेंगे कौन क्या है, आप परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसा रखोगे। हालेलुया। उसको सामर्थ की जरूरत है, और इसलिए आप उसके सामर्थ में आने के लिए आप यूहन्ना के रोटी, कपड़ा और मकान जो हमने डिस्कस किया उसके अनुसार अपने जीवन को लाइए प्रियो, और देखिएगा आप परमेश्वर के और कई लोगों को फिर सकेंगे। और मैं आपको बताऊं, वो व्यक्ति धन्य है। प्रभु ने क्यों यूहन्ना को बड़ा बोला? क्योंकि प्रभु ने इसलिए बड़ा बोला, उसके पहले वचन में 11 अध्याय का 11 वचन पढ़ा था ना, उसके पहले वचन में मैं पढ़ता हूं। हाँ, और उसके बारे में जब भी मैंने थोड़ा टच किया था। हाँ, तो परंतु फरीसियों ने यह सुनकर, 11 अध्याय का 8 वचन, 7 वचन को हम पढ़ते तो प्रभु यीशु मसीह लोगों को पूछते हैं कि तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने के लिए? प्रभु कहते, यीशु मसीह कहते, हाँ मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ता में से भी बड़े को देखने को गए थे। वहां यही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करे। मैं आपको बोलूं प्रियो, भविष्यवक्ता से भी बड़ा कौन है? जो परमेश्वर का मार्ग तैयार करे, जो लोगों को परमेश्वर की ओर फेरता है। उसकी सेवा भविष्यवक्ता की सेवा कैसे भी बड़ी, भले लोग नाम लेते हो, लेकिन मेरे प्रियो अगर आप प्रभु की ओर लोगों को फेरते हैं तो आप भविष्यवक्ता से। प्रभु ने कहा तुम भविष्यवक्ता से भी बड़े को देखने के लिए गए थे, क्योंकि वो जो जिसे आप देखने गए थे वो परमेश्वर का रास्ता तैयार करने वाला व्यक्ति।
हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे सेवकाई को परमेश्वर ने आपको दिया। क्या आप उस सेवकाई को पूरा करना चाहते हो? आपके कॉल को पूरा करना चाहते हो? आप बिल्कुल सेम समय में पैदा हुए जैसा यूहन्ना पैदा हुआ था। मैं फिर से एक बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ इसलिए कि आप इस बात को समझिए कि आज का भी समय बिल्कुल यूहन्ना के समान आप उस समय में पैदा हुए जब यीशु दोबारा आने वाला है, और ऐसे समय में लोगों को आपको फेरना है, और ये धन्य सेवकाई प्रभु ने आपको। और अगर प्रभु ने आपको, अगर एलिया को प्रभु ने उस रानी के वक्त में पैदा किया, कौन सी रानी? एलिया को कौन सी रानी थी? वो जिजबेल रानी। जिजबेल रानी जब पैदा होगी तब एलिया पैदा होगा। जब ऐसे जिजबेल का वातावरण यहां पर होगा, जब जादू टोना चरम पर होगा, ऐसे वक्त में प्रभु ने आपको पैदा किया। इसका मतलब एलिया को जैसे सामर्थ देकर प्रभु ने भेजा था ना, जो कॉल देकर प्रभु ने भेजा था ना, सेम सामर्थ और सेम कॉल इस समय के लिए जो लगने वाली है, ऑलरेडी जब आप पैदा हुए ना, आपको परमेश्वर ने देकर भेजा है। आपको खोजना है, आपके अंदर में वो सामर्थ काम कर रही है। जब आप प्रभु से जुड़ जाते हैं, वो सामर्थ एक्टिवेट होती है। जैसे सिम एक्टिवेट होता है ना, जब टावर के कनेक्शन में आ जाता है, कवरेज के कनेक्शन में आ जाता है, और वो सिम एक्टिवेट हो जाता है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हो। जब आप सिम को अपने आप को और परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आते हो, वो कवरेज में आ जाते हो, वो सिम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। उसी प्रकार से आपके अंदर में जो काम, जो परमेश्वर ने आपको जो परमेश्वर ने आपको टैलेंट दी है ना, जो परमेश्वर ने आपको वरदान दी है, वो एक्टिवेट होने लगते हैं जो आपके अंदर में परमेश्वर ने। हालेलुया। और इसलिए आपको ये जानना है कि आप सही समय में पैदा हुए हैं, और इसी समय के लिए परमेश्वर ने पैदा किया। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको इस समय के लिए ऑलरेडी वैसा बनाकर भेजा है। जो रिक्वायरमेंट आज की है, उस रिक्वायरमेंट को पहले से ही परमेश्वर ने आपके अंदर में डाल के भेजा। हालेलुया। इसलिए प्रभु से जुड़ जाइए। मेरा आखिरी एक बात मैं बोलना चाहता हूं, प्रभु से जुड़ जाइए, प्रभु के साथ में रहिए, प्रभु के साथ में बात कीजिए, वचन में मन लगाए, वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़े, प्रार्थना में, वचन में ज्यादा से ज्यादा रहे, और प्रभु से प्रार्थना करे, प्रार्थना में समय बिताए, और लोगों के बंधनों को तोड़ने के लिए प्रार्थना करे। आप यूहन्ना के समान परमेश्वर के रास्ता तैयार करने वाले हो, और यूहन्ना के समान लोगों को परमेश्वर की ओर मोड़ने वाले। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। आप अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करें। पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते इस समय के लिए, जो समय आपने हमें दिया। इस वक्त प्यारे प्रभु आपके वचन को, प्यारे